बच्चन बाबूजी महाराज, तीसरा भाग। बच्चन 17वां। आगरा, 17 अप्रैल 1938। भेंट। परिपूर्ण अवस्था में इरादा करके या सोच विचार कर कोई काम करने की जरूरत नहीं होती। हम लोग संकल्प विकल्प उठाते हैं और सोच विचार कर सब काम करते हैं। इसकी वजह यह है कि हमको परिपूर्ण शक्ति, चैतन्यता, ज्ञान, आनंद और रस प्राप्त नहीं है। दूसरे, इस देश में बराबर रद्दोबदल हो रही है। किस वक्त किस चीज में क्या रद्दोबदल हो जाएगी और उसकी क्या कैफियत होगी, इसका कुछ ज्ञान है, मगर वो पूर्ण ज्ञान नहीं है। इसलिए हमको हर एक काम सोच विचार कर करना पड़ता है। हमारे पास चैतन्यता की पूंजी बहुत कम है, जिससे हर वक्त कल्पना करनी पड़ती है कि हम कौन काम करें जिससे हमको सुख और रस मिले। पशु चोले में उतरकर और भी कम चैतन्यता रह गई है। मनुष्य बुद्धि से समझबूझ और सोच विचार कर काम करता है, मगर पशु में बुद्धि भी नहीं है। पशु के सब काम मशीन की तौर पर होते हैं। वह इंस्टिंक्टिवली यानी खवासी तौर पर काम करता है। जिस चोले में उतरकर आया है उसमें क्या क्या काम करना पड़ेगा और किन किन चीजों की जरूरत होगी, उन सब के मुताल्लिक उसमें शक्ति भर दी गई है और वो आप ही आप बिना सोच विचार के काम किए जाता है। मसलन कई जानवरों को तैरना सिखाने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद तैरने लगते हैं। जैसे घड़ी में चाबी भरने पर वो एक मुकर्ररा वक्त तक चला करती है, उसी तरह से पशु जून में आप ही आप इंस्टिंक्टिवली सब काम होते हैं। इंसान के चोले में आकर बहुत ऊंचे दर्जे का इंस्टिंक्ट यानी खवास है और वो रीजन यानी निर्णय शक्ति, अकल और बुद्धि से काम करता है। ज्यों ज्यों ऊपर जाएंगे चैतन्यता बढ़ती जाएगी, त्यों त्यों ही आला दर्जे की अकल और बुद्धि जागती जाएगी, जो अनुभव रूप है। होते होते जहां परिपूर्ण अवस्था है, वहां यानी मालिक कुल को सोच विचार की जरूरत नहीं है। उसको सर्व ज्ञान, सर्व आनंद, सर्व रस, सर्व शक्ति, सर्व चैतन्यता स्वाभाविक और स्वयं रूप में प्राप्त है। उसके लिए भूत, भविष्य और वर्तमान सब समान है। न वहां वक्त है और न वहां वसत है। वो इनसे रहित है। ये रचना के पूर्व की अवस्था है। वो अपने में आप समाया हुआ और मगन है। इसी को प्रेम कहते हैं। अपने अंतर में आकर्षित होना और अपने आप में समाना, इसका नाम प्रेम है। प्रेम ही सबका मूल है। प्रेम ही में सत्यता, चैतन्यता, आनंद, हर्ष और रस है। मालिक कुल चैतन्यता और प्रेम का समूह है, यानी वहां केवल शक्ति ही शक्ति है और परिपूर्ण है। शक्ति जिस चीज पर एक्ट यानी असर करती है, वो चीज नहीं है। महज शक्ति यानी चैतन्य ही चैतन्य है। वो निज अडोल, अबोल, अनंत और अपार है। उसमें से धार निकलकर जो रचना हुई वो मध्य देश है, जिसको ब्रह्मांड कहते हैं।
जहां से जड़ता चैतन्य पर गालिब हुई, वह पिंड देश सबसे नीचे का हिस्सा है। इस प्रकार 3 बड़े देश हैं। जड़ता यानी मादा कोई अलग चीज नहीं है। चैतन्यता की कमी ही का नाम जड़ता और मादा है। जिस कदर चैतन्यता की कमी होती जाती है, उसी कदर स्थूलता और ठोसपने का अंग बढ़ता जाता है। चैतन्यता की कमी होने पर हमको क्या एहसास और ज्ञान होगा, उसको हम ठोस कहकर जाहिर करते हैं। रचना के पैंदे में इस कदर न्यून चैतन्य है कि वो उस देश और घाट के अनुसार चेष्टा नहीं कर सकता। वो सुकूत के आलम में पड़ा हुआ है। दूसरी ओर यानी चोटी और शीश भी सुकूत के आलम में है, मगर इसका कारण चैतन्यता की अत्यंतता है, जैसा कि ऊपर बयान किया जा चुका है। प्रथम ब्रह्म यानी काल को कल्पना हुई और फुरना उठी कि मैं क्या करूं। निर्मल चैतन्य देश का वो रस नहीं ले सका, क्योंकि उसमें उस कदर समूह बनाने की शक्ति नहीं थी, कमी थी। इसलिए उसने सोचा कि रस प्राप्त करने के लिए मैं अलग रचना करूं। वो ब्रह्म सृष्टि है, कल्पित रचना है, फानी और नाशमान है। कल्पित इसलिए कि ब्रह्म को इच्छा हुई कि मैं एक हूं, अनेक हो जाऊं, तब उसने सब पसारा किया। कमी चैतन्यता की वजह से सोच विचार होता है, और सोच विचार का होना और फुरना का उठना नीचे उतारने और नीचे लाने का कारण है। अगर कम चैतन्यता है और ऊंचे घाट पर रस नहीं ले सकता, तो वह खुद ब खुद नीचे उतरेगा और सोच विचार करेगा कि रस प्राप्त करने के लिए मैं कोई काम करूं। यही मन है। जब कल्पना उठी तो धार नीचे उतरी और मन आपात धारण किया। फिर उस इच्छा को पूरी करने के लिए जरिया और औजार चाहिए। तब तन में धार उतरी। फिर बाहर की चीजों वस्तुओं में धार भेजी, क्योंकि केवल तन धारण करने ही से तो रस नहीं मिल सकता। तन और इंद्रियां तो औजार हैं। तन में दृष्टि की इंद्री आंख बनी और वहां धार भी गई, मगर उससे दृष्टि का रस तो नहीं मिल सकता। जब कोई चीज मसलन गुलाब का फूल या मनोहर रूप देखे, तब तो दृष्टि का रस मिलेगा। रसना इंद्री पर धार आने से रस नहीं मिल सकता। जब कोई खाने की चीज का उससे जोग हो, तब खाने का रस और मजा आवेगा। इसी तरह से मन और तन में धार उतरने से ही रस नहीं मिलेगा। बाहर की चीजों से संबंध करने और उनमें धार भेजने से रस मिलेगा। मन पद है, तन और इंद्रियां औजार हैं। भोग की वस्तुएं पदार्थ हैं। पदार्थ को धन कहते हैं। धन से मतलब सिर्फ रुपए पैसे से ही नहीं है, बल्कि भोग के कुल सामान धन में आ गए। इस प्रकार मन, तन और धन में धार उतर आई और ये उनमें फंस गया। अपनी पूंजी मन, तन और धन में लगा दी, कंगाल हो गया।
एक मानी में इसने अपने को बेच दिया, बड़ी नजीस हालत में पहुंच गया, मालिक से बहुत दूर हो गया, मालिक को भूल गया। मन अभिमान करके मन रूप, तन अभिमान करके तन रूप, और धन अभिमान करके धन रूप हो गया। शरीर आनंद की चाह उठाकर शरीर में आया था, मगर वो भी नहीं मिलता। शरीर आनंद के ऊपर जीव आत्मानंद है, फिर आत्मानंद है, ब्रह्मानंद है। संत फरमाते हैं कि गो ब्रह्मानंद बड़ी भारी चीज है, मगर वो भी कल्पित और नाशवान है, जैसा कि ऊपर कहा गया है। ब्रह्मानंद के परे सुरतानंद और शब्दानंद हैं। उनको प्राप्त करने के लिए संत फरमाते हैं कि जैसे तुम्हारी धार मन तन और धन में उतरी है, वैसे ही उसको धीरे धीरे अंतर में उल्टाओ और खींचो। मन का आपा जो तुमने धारण किया है उसको त्यागो। तन जिसमें तुम्हारी धार उतरी है उसको भी परित्याग करो, और भोग विलास के पदार्थों में से भी अपनी धार और तवज्जो को निकालो और खींचो। ये संतों का उपदेश है। इसको वही शख्स मानेगा जिसको ये समझ आई होगी कि मन तन और धन, इन तीनों ने हमारा सत्यानाश कर दिया है। यही जन्म नहीं, बल्कि जितने जन्म हमने यहां धारण किए सब बेकार गए और बर्बाद किए, क्योंकि हमारी असली आस यानी सूरत की इच्छा नहीं पूरी हुई। जन्म धारण किया, यहां के पदार्थों में प्रीत और मोहब्बत की, धन कमाया, मृत्यु के वक्त सब यही रह गया, सब छूट गया। दूसरा जन्म धारण किया, फिर किसी दूसरे से प्रीत और मोहब्बत की, फिर नए तौर से धन कमाना शुरू किया। वही पापड़ फिर बेलने पड़े। यहां के पदार्थों में सुख ढूंढते हैं मगर नहीं मिलता, मिलता है तो बहुत कम, और बहुत कम देर के लिए, फिर दुख भोगना पड़ता है। कभी रोग, कभी सोग, कभी भय और कभी चिंता सताती है। कुछ नहीं है मगर ख्वामख्वाह भय और चिंता हो रही है। जान सुखी जा रही है। मतलब ये है कि सदा त्रियताप लगे रहते हैं। हमारा सबसे भारी दुश्मन मन है। ये हमसे गुलामी और बेगार कराता है। ये कल्पना और फुरना उठाता है और उसके मुआफिक हमसे काम कराता है। यही हमको फंसाता है। मन काल की अंश है, खुद काल है। तन हमारे लिए जेल खाना और पिंजरा है। जैसे जानवरों को फंसाने के लिए दाना डाला जाता है, उसी तरह से धन हमको फंसाने के लिए दाना है। जब अपनी ऐसी नजीस और नाक़िस हालत मालूम हो, तब संतों का उपदेश सुनेगा और मानेगा, वरना संतों का उपदेश कोई नहीं मानेगा। संतों ने फरमाया कि तन मन और धन को त्याग करना तो बड़ा मुश्किल है। पहले कम से कम इनसे तुम्हारा चित्त तो उदास होना चाहिए। अगर इनसे चित्त उदास नहीं हुआ तो फिर कुछ नहीं हो सकता। जिनको इस संसार का नशा चढ़ा हुआ है और उसमें गर्क हैं, उनके लिए संतों का उपदेश नहीं है।
जो जगत की कामना के मारे हुए हैं उनके लिए संतों का उपदेश नहीं है। संतों का उपदेश उनके समझ में नहीं आवेगा। संत मत के अनुसार परमार्थी के लक्षण नीचे की कड़ियों में बयान किए गए हैं। विषयन से जो होय उदासा, परमार्थ की जामन आशा। धन संतान प्रीत नहीं जाके, जगत पदार्थ चाह न ताके। तन इंद्री आशक्त न होई, निंद भूख आलस जिन खोई। बिरह बान जिन हृदय लागा, खोजत फिरे साध गुरु जागा। भेख धार पाखंडी होई, साधु जान करे हित सोई। ऐसी करनी जाकी देखें, आप आए सतगुरु तिस मेले। ये सतगुरु को क्या खोजेगा, वो आप आकर इसको मिलेंगे। ये उनको खोजने नहीं गया, बल्कि वो आप यहां आए और अधिकारी परमार्थियों का उद्धार करके निज धाम में ले गए और ले जावेंगे। अधिकारी हंस जीव हैं, बाकी काग जीवों पर बीजा डाल गए और डाल जावेंगे कि कभी उनका भी नंबर आवे। जैसे छोटे लड़के बालू के लड्डू बनाकर खेलते हैं और उनकी बड़ी कदर करते हैं, मगर जब उनको ये मालूम होता है कि अब ये अवस्था ऐसे खेल खेलने की नहीं है, हमको पढ़ना चाहिए, तब वो पढ़ने में लग जाते हैं और बालू के लड्डुओं को जिनकी पहले बहुत कदर करते थे उठाकर फेंक देते हैं। उसी तरह से जिसको ये मालूम हुआ कि मन हमारा बड़ा भारी दुश्मन है और तन हमारे लिए पिंजरा है और यहाँ का धन और पदार्थ हमको फंसाने के लिए दाना है, तब इनसे ऐसी घृणा उत्पन्न होगी कि इनको उठाकर फेंक देगा। जो कदर धन की पहले करता था वो अब नहीं करेगा। यहाँ के पद पदार्थ धन संपत्ति वगैरह से इसकी तबीयत घबरावेगी। अंतर से इसका चित्त चाहेगा कि इन चीजों से हमारा बंधन छूटे और टूटे और हम मालिक के चरणों में लगें। मन तन और धन में जो इसकी धार उतर गई है वो तब लौटने लगेगी और ये अंतर्मुख होगा। अंतर में मालिक की दया की धार से मेला होगा और कुछ कुछ चरण रस प्राप्त होने लगेगा। तब मालिक के प्रति प्रेम आवेगा, जोश पैदा होगा और उमंग उठेगी। उस जोश और उमंग में ये बेदरेग दोनों हाथों से धन लुटावेगा, मालिक पर न्योछावर करेगा। धन में इसका बंधन तो रहेगा ही नहीं, वह तो इसके लिए धूल है, सो धूल की तरह उड़ावेगा और खुश होगा। ये भेंट है और यही असली भेंट है जो मालिक को मंजूर है। और कोई भेंट मालिक को मंजूर नहीं है। भेंट क्या है? उमंग का इजहार है। केवल उमंग का इजहार ही नहीं, बल्कि उमंग की बाढ़ है। उमंग बढ़ते बढ़ते इस कदर उसकी वृद्धि हुई कि अब हृदय में समाती नहीं, वो बाहर निकलती है। तब बिना किसी किस्म के सोच विचार के कि मुझे इसके एवज में क्या मिलेगा, आया फायदा होगा या नुकसान होगा या क्या होगा,
भेंट करने वाले का हृदय अंतर से उमड़ता है और जो कुछ उसके पास है वो मालिक और गुरु के चरणों में लाकर लुटा देता है और बहुत मगन होता है और भी उमंग बढ़ती है। इस भाव में कोई चीज या रुपया वगैरह अर्पण किया जाएगा, वह भेंट होगी और मालिक अपने अंग लगावेगा, वरना चाहे 1000 रुपया लाकर दे दो, अगर ये अवस्था और भाव नहीं है तो वो भेंट मालिक के अंग नहीं लगेगी, यहीं रह जाएगी, उसके अधिकारियों के यहां पहुंच जाएगी और बट जाएगी। भेंट कोई सौदा नहीं है कि हम इतना रुपया देते हैं, इसके एवज में हमको क्या मिलेगा। जैसे एक दुनियादार महावीर जी को 5 रुपया चढ़ाता है और कहता है कि मेरा लड़का पास हो जावे। इस तरह की कल्पी हुई और आर्थी भेंट मालिक को मंजूर नहीं है। क्या मालिक दिवालिया हो गया है या उसके यहां रुपए और धन की कमी है जो तुमसे पूरी करेगा? जो लोग ये समझते हैं कि हमने रुपया देकर मालिक को खरीद लिया और जो चाहे सो मालिक से करा सकते हैं, वो सख्त नादान हैं। मालिक रुपये से नहीं खरीदा जा सकता है। तुम जो चाहो सो मालिक से नहीं करा सकते हो। बाहर में यहां की रीत के अनुसार बरत दिया जाएगा, वरना कुछ नहीं होगा। मालिक खरीदा जा सकता है सिर्फ प्रेम से। प्रेम जो चाहे सो मालिक से करा सकता है। मालिक प्रेम के बस है। कहने का मतलब यह है कि रुपया या कोई चीज जो भी भेंट की जाए, श्रद्धा पूर्वक और भाव सहित अर्पण करना चाहिए और रोज भेंट करना चाहिए। इससे अब कोई ये कहेगा कि लोभी और लालची हैं, अपनी भेंट कराना सिखाते हैं, सो ये बात नहीं है। वाणी में फरमाया है, गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उन पे धन है भक्ति नाम का। पर तेरा उपकार करावे, भूखे प्यासे को दिलवावे। उनकी मेहर मुफ्त तू पावे, जो उनको प्रसन्न करावे। उनका खुश होना है भारी, सत्पुरुष निज कृपा धारी। गुरु तुम्हारे धन के भूखे नहीं हैं, उनके पास तो नाम धन और प्रेम धन है। तुम्हारे उपकार के लिए कहा जाता है कि अगर उनको प्रसन्न करोगे तो उनकी मेहर और दया तुम मुफ्त में पाओगे। उनको खुश करना सत्पुरुष राधा स्वामी को खुश करना है। उनकी दया जो तुम पर होगी वो तुम्हारी भेंट का एवज या बदला नहीं है। उनकी दया तो अनमोल है, उसकी कोई कीमत नहीं हो सकती। रुपए पैसे से वो नहीं खरीदी जा सकती। वह तो तुम मुफ्त में पाओगे। महज रुपया और धन लाकर दे देना भेंट नहीं है, बल्कि उसमें जो तुम्हारा बंधन है उसको छोड़ो और तोड़ो तो वो भेंट है, वरना भेंट नहीं है। मन तन और धन, इन तीनों में जहां जहां तुम्हारा बंधन, मोह, प्रीत और संबंध है, उसको रोज थोड़ा थोड़ा कम करो। जो बंधन छोड़ते जाओगे वही तुम्हारी भेंट है। देखो कि कहां कहां और किस किस में तुम्हारा बंधन है। रोज ढूंढ ढूंढ कर उसको थोड़ा थोड़ा काटो। ये तुम्हारी रोज की भेंट है।
इसको मालिक मंजूर करेगा और दया आवेगी। सबका सार ये है। इन बातों से कुछ नहीं होगा कि हमने फला की प्रसादी खाई है और हम फला की बड़ी लाडली या लाडले थे और हमने ये सेवा की है और इतना रुपया भेंट किया है। जब बंधन काटे जावेंगे तब पता चलेगा कि क्या किया है और क्या नहीं किया है। बंधन तुम्हारे ज्यों के त्यों मौजूद हैं और भक्त शिरोमणि बनना चाहते हो तो ये कैसे हो सकता है। भक्त बनना है तो मन मारो, तन को जारो, इंद्रिय रस भोग विसारो। भक्त जनों को मालिक और गुरु के चरणों में दोनों हाथों से रुपया लुटाते हुए देखकर दुनियादारों को जलन होती है, क्योंकि उनको रुपये में बंधन है और भक्त जनों को तो रुपया धूल के समान है। रवायत है कि किसी ने नोट जलाकर चाय बनाई और बादशाह को पिलाई। गौर करो कि ये क्या है, क्यों ऐसा किया। क्या ये बर्बादी नहीं कही जाएगी? दुनिया में क्यों इसकी तारीफ की जाती है? उसके दिल में बादशाह की इतनी कदर थी और अपने घर पर बादशाह के आने से उसको इतनी खुशी हुई कि उसने कहा कि मैं किस तरह अपनी खुशी का इजहार करूं। अगर लाखों रुपया बादशाह की मेहमानदारी में उड़ा दूं तो भी कम है। तब उसने नोट जलाकर चाय बनाई। नोटों को जलाकर बनाई हुई चाय में कोई खास जायका नहीं आ जाएगा। वो महज इस बात का इजहार है कि उस वक्त किस कदर उसके दिल में जोश था। किस्सा है कि किसी के पास एक बेनजीर मोती था। उसने उस मोती को शराब में डालकर वो शराब अपने माशूक और प्रीतम को पिलाई। क्या मोती डालने से शराब का जायका अच्छा हो गया? उसको इस कदर इश्क था कि उसके सामने अपने पास जो बेनजीर मोती था वो भी तुच्छ मालूम हुआ। इसी तरह से अगर भक्तजन मोती डाला हुआ चूना लगाकर अपने प्रीतम सद्गुरु को पान खिलावें तो क्या ये बेजा होगा? इससे ये मुराद नहीं है कि मोती के चूने का पान खिलाना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर दुनियादार अपनी तारीफ के लिए ऐसा करते हैं तो भक्त अपने गुरु और मालिक के लिए धन बहा दे तो क्या वो रवा नहीं है? उसको पता भी नहीं है कि मैं रुपया लुटा रहा हूं। वह तो कहता है कि क्या वारों गुरु पर आई, तन मन धन तुच्छ दिखाई, सुरत अंश तुम्हारी प्यारी, अब सर्वस हुई तुम्हारी। दुनियादार इसको क्या समझें? पहले वह इश्क हकीकी तो पैदा हो। ऊपर जो कुछ बयान किया गया है वो सब आदर्श आइडियल है। हर एक भेंट करने वाले में ये भाव आता है या नहीं, या कितना आता है वो और बात है, मगर इसको पेश नजर रखना चाहिए। देखा देखी नहीं करना चाहिए। देखा देखी से भक्त शिरोमणि नहीं बनेगा। भक्तों की तो किस्म ही जुदी है। उनका निरालापन और अलबेलापन और ही है। भक्तों के लिए सब कायदा है और कोई कायदा नहीं है। वो श्रृंगार करें तो कुछ नहीं और न श्रृंगार करें तो भी श्रृंगार है।